अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलेंगे और लखनऊ का एक पुराना इलाका दिखाएंगे। जी हाँ, लखनऊ का पुराना इलाका है तो जाहिर सी बात है लखनऊ की कई सारी पहचान है, वो सब भी इस इलाके में देखने को मिलेगी। तो अब हम ज्यादा समय खा करके आपको नहीं करते हैं तंग और ले चलते हैं और आपको चल करके दिखाते हैं आज हुसैनगंज। तो चलिए मेरे साथ। तो हम आ चुके हैं विधानसभा रोड के पास। तो विधानसभा रोड पर ये रास्ता आ रही है चारबाग से और ये जा रही है विधानसभा, लेकिन हम दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ेंगे। हम सिर्फ सीधे चलेंगे और आपको पूरा इलाका अंदर से दिखाएंगे। तो देखिए, हम हुसैनगंज के अंदर आ चुके हैं। ये इलाका जहां हम चल रहे हैं ये है उदयगंज। उदयगंज हुसैनगंज के अंदर ही एक इलाका है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी फेमस इलाका है। तो आज हम ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको ये सारे इलाके, गलियां भी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब क्योंकि ये पुराना लखनऊ है तो पहले सबसे हम आपको बताएं कि देखिए, इस इलाके का जो पिन कोड है वो है 226001। तो 01 इसका पिन कोड है, क्योंकि लखनऊ के जो पिन कोड है वो है 226001, 226002, 226020, 226022, इस तरह से। तो 01 यहाँ का पिन कोड है। अब ये नहीं पता, इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि सबसे पहले लखनऊ में इसी इलाके का जन्म हुआ होगा। पिन कोड बांटे गए हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि विधानसभा पास में है, हज़रतगंज और लालबाग का भी यही पिन कोड यूज़ होता है। तो हो सकता है इस वजह से दिया होगा। बाकी इसके पीछे क्या क्या रीज़न रहा है पिन कोड देने वाले ही जान सकते हैं। पर फ़िलहाल ये आप समझ लीजिए कि जहाँ से पिन कोड शुरू होता है लखनऊ का, वो ये इलाका है 226001। और इसके अलावा आपको बताएं, ये इलाका पुराना है और ऐतिहासिक है। इस क्षेत्र का इतिहास अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ है। इसमें हिंदू और इस्लामिक सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण दिखाई देता है। जैसे और भी हमने आपको इलाके दिखाए थे पुराने लखनऊ के, तो भी वहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि देखिए किस तरह से वहाँ पर आपको मिश्रण देखने को मिला था, जहाँ पे आप, और हमारा जो इंडिया है वो जाना ही जाता है विविधताओं के लिए। तो हुसैनगंज वो इलाका है जहाँ पर आप आएंगे तो आपको सभ्यताएं जो बहुत सारी हैं उनका मिश्रण मिलता है, ख़ास करके मुस्लिम्स और हिंदू जो सभ्यताएं हैं, और वो चीज़ें आपको यहाँ आराम से इस हुसैनगंज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और दूसरा, अगर आप इसके बाज़ार की बात करें तो देखिए, हम पूरा चलते चले आए होंगे, आपको ये इलाका लगा होगा भी, आगे भी और आपको हम दिखाएंगे। तो हुसैनगंज अपने जीवंत बाज़ारों के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक खुदरा व्यापार का मिश्रण प्रदान करते हैं, जिसमें स्थानीय कारीगर और बुटीक विभिन्न सामान बेचते हैं। अब इससे पहले कि देखिए, हम आपको अभी और इलाका तो दिखा ही रहे हैं, बाकी हम चल रहे हैं आगे, लेकिन एक आपसे हम बात बताना ये चाहते हैं कि देखिए, ये जो हमारा चैनल है एजाज़ की शायरी एंड व्लॉग, यहाँ पर हम आते हैं आपको लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र दिखा रहे हैं, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, पुराना इलाका नया इलाका सब कुछ हम आपको दिखा चुके हैं और आगे भी दिखा ही रहे हैं, और इंशाल्लाह और भी आगे बहुत कुछ है कि हम आपको दिखाएं और ख़ुद भी देखें कुछ इलाके। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये है सिंचाई विभाग लखनऊ। तो सिंचाई विभाग लखनऊ भी हुसैनगंज में है। सिंचाई विभाग देखिए वो चीज़ होता है, सिंचाई विभाग का मेन काम यह है कि किसानों को सस्ता और सुनिश्चित सिंचाई जल उपलब्ध कराना, नहरों और नलकूपों का रखरखाव और निर्माण करना, सिंचाई परियोजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना, और यही सब इसके काम रहते हैं। बाढ़ नियंत्रण, जैसे बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखने के लिए नियंत्रण कक्षों की स्थापना और बाढ़ से बचाव के उपाय करना। तो ये सब फ़िलहाल ये काम रहते हैं सिंचाई विभाग के। तो ये सिंचाई विभाग है लखनऊ का हुसैनगंज में, और देखिए ये पूरा यहाँ से पूरा ये चलता चला आ रहा है। तो अब क्योंकि ये यहाँ पर विभाग है तो एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस इलाके में सरकारी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग भी है। तो देखिए, यहाँ से हमारे लेफ़्ट हैंड पर अगर हम जाएं तो हज़रतगंज आके और कैंट इलाका पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है, हम आज आपको हुसैनगंज दिखाएंगे। तो आगे से यू टर्न लेकर के और हम फिर गलियों में चलते हैं और आपको और आगे का इलाका भी दिखाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा इलाका है, हम कोशिश करेंगे जितना हम दिखा सकते हैं अपने वीडियो में आपको हम
इस वीडियो के माध्यम से इस इलाके को दिखाएं। एक बेहद शानदार, ज़बरदस्त और एक ऐतिहासिक इलाका है लखनऊ का। तो हम चल रहे हैं आगे फ़िलहाल और आपको दिखाते हैं। और तो देखिए, यहाँ पर हम लगातार जब से चलते चले आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि लगातार दुकानें हैं, पूरी बाज़ार है। ऐसा नहीं है कि आज कोई दिन है, वो तो मंगल के दिन लगती है बाज़ार, पर उसके अलावा भी आप देखें तो दुकानें हैं, हर चीज़ें यहाँ पर, हर सामान मिल रहा है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ से मुड़ते हैं, यू टर्न लेते हैं, क्योंकि यू टर्न लेकर के हम आपको, क्योंकि हम हुसैनगंज दिखाना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी हम उदयगंज के अंदर हैं, जो कि हुसैनगंज का ही इलाका है। तो हुसैनगंज एक बड़ा इलाका है, उसके अंदर उसका पार्ट है ये उदयगंज। तो फ़िलहाल आप देखिए, यहाँ से ये मोड़ आ रही है, इस मोड़ से हम मुड़ते हैं और फिर अंदर के इलाकों में घुसते हैं और आपको दिखाते हैं ये इलाका। तो अब हम आगे चल रहे हैं और ये इलाका अंदर अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे आपसे हमारे चैनल्स के बारे में, बीच में सिंचाई विभाग आ गया तो फिर उस पर बात होने लग गई। तो हमारे इस चैनल पर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, व्लॉग बना ही रहे हैं, शायरियाँ भी आ रही हैं, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें शायरियाँ आती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे 2 चैनल हैं। एक एजाज़ की बात, जिस पे हम कॉमेडी वीडियो बना देते हैं। कॉमेडी मतलब एक फ़न वे में बात करते हैं, किसी टॉपिक को उठाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक ऐसे ही रोस्टिंग टाइप कह सकते हैं आप उसको, रोस्टिंग ही होती है एक तरह की। और इसके अलावा एक हमारा और चैनल है, उस पर हम मिनी व्लॉग बनाते हैं। सिर्फ हमारे उसमें छोटे वीडियो आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत शॉर्ट वीडियोस भी देखे जाते हैं लोग, ज़्यादा बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ छोटे वीडियो ही देखना चाहते हैं। तो एजाज़ के मिनी व्लॉग करके भी हमारा चैनल है। इन दोनों चैनल्स के हमने नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे उन 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम उसमें मिनी व्लॉग में जिम वगैरह के भी वीडियो डालते हैं, तो वो आप देखें। अब आगे चलते हैं, इस इलाके के बारे में आपको और बताते हैं। तो देखिए, ये क्योंकि एक ऐतिहासिक इलाका है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि इसका फिर शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है। लेकिन इतिहास के बारे में बताने से पहले आपको हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि देखिए, हिस्ट्री की हम कोई चीज़ बता रहे हैं अगर आपको, तो उसका हम दावा नहीं करते, क्योंकि हमने हिस्ट्री के बारे में जितना पढ़ा उसमें ये समझा है कि जैसे आप किसी किताब में एक चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर कोई और किताब आ जाती है उस चीज़ के खिलाफ बताने लगती है। तो आप ये समझ लें कि हम जो इतिहास बता रहे हैं, एक सुनी सुनाई बातें हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आग कहीं है तभी धुआं उठाए, तो आप उस नज़रिए से देखें इसको। बहुत ज़्यादा 100% यकीन नहीं कि हम बस यही दावा करते यही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उस बात को आप ध्यान में रखें, तो हम आपको फिर बताते हैं इतिहास। लेकिन उससे पहले आप ज़रा, अब हम जिस रास्ते से आपको गुजार रहे हैं, एक बार उस पर नज़र डालें। तो देखिए, ये भी बेहतरीन ज़बरदस्त पुल बना हुआ है और यहाँ से अब हम आपको पहले गुजारेंगे। नीचे इसके नाला बह रहा है, पर हम ऊपर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी रास्ता भी है, हल्की सी चढ़ाई है। तो ये भी एक दिलचस्प बेहतरीन पुल बना हुआ है हुसैनगंज के अंदर। यहाँ पर ये उदयगंज का जो इलाका। अब आगे चल रहे हैं। अब आगे भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले अब हम आपको इतिहास इसका बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले और ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं, वो हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था, शूटिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो ये है KKV। पहले आप देखें, ये कैंपस है, तो प्रोफेशनल स्टडीज़ का ये कैंपस KKV। तो हुसैना, जो हुसैनगंज है, हुसैना नहीं कहें, हुसैनाबाद भी इलाका है, वो हमने आपको दिखाया है, पर हुसैनगंज हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो हुसैनगंज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाज़ार हैं या खाने पीने की चीज़ें, वो तो हैं ही हैं, पर देखिए एक ये कॉलेज। तो यहाँ पर हुसैनगंज अपने एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और बड़े बड़े कॉलेज हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए ये चल रहे हैं, आगे गर्ल्स कॉलेज भी है। इसके अलावा KKC है। और ये जो रोड जहाँ पर हम चल रहे हैं, इसलिए ये फेमस ही इसी नाम से कि KKC रोड, KKC है आगे। और KKC में तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है, और ये सब बड़े कॉलेजेस हैं, नामी है ये कॉलेजेस लखनऊ में। तो ये लखनऊ के बड़े कॉलेज हुसैनगंज इलाके में है। तो देखिए, हुसैनगंज जो इलाका है, अभी जब हम इसका इतिहास बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई एरिया एक बहुत ख़ास हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ज़रूरत का सामान भी हो, एजुकेशन सिस्टम भी हो, लोग एजुकेटेड हों।
तो ये सारी चीज़ें लखनऊ में आप देख सकते हैं। जिस इलाके से हम आपको गुजार रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना बहुत ज़बरदस्त ये इलाका है। लखनऊ का ऐतिहासिक तो है ही है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं इस इलाके में। तो अभी देखिए फ़िलहाल हम आ गए हैं रोड पर, तो हम पहले रोड के उस पार चलते हैं, यू टर्न लेकर के आते हैं। तो देखिए यू टर्न लेकर के हम आ गए हैं, ये गली है जहाँ से हम निकल कर के आए हुए हैं और पूरा इलाका दिखाते हुए आए हैं आपको। ये केकेसी है, लेकिन अब हम चल रहे हैं आगे और अभी हम फिर से रोड पर, जो चारबाग वाली रोड है जहाँ पर हम पहले आए थे, विधानसभा वाली जो रोड थी वही सीधे चारबाग जाती है। तो हम अंदर आए थे, लेकिन हम फिर से चल करके फिर से अंदर जाएंगे और इलाका दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये बेहद खूबसूरत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन हम चल रहे हैं, आपको अब हम चलते हैं, ये विधानसभा रोड आ जाती है वही जहाँ पर पहले आई थी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखिए हम फिर से एक बार आ गए हैं विधानसभा वाली रोड पर। तो हम अभी चलेंगे फिर से आपको इस इलाके के अंदर ले चलेंगे और आपको और अभी हैं इलाके वो हमें दिखाना है, वो हम आपको दिखाते हैं। और वैसे हमने आपको चारबाग से लेकर के पूरा निशादगंज तक का रास्ता दिखाया हुआ है, वो हमने वीडियो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा चारबाग वाला रास्ता हम गए हैं हज़रतगंज होकर, तो वो भी हमने आपको दिखाया हुआ है। हज़रतगंज पूरा आईटी तक गए थे, तो उसका भी नीचे हमने लिंक दे दिया है वीडियोस का, आप ये सारे वीडियोस देखिएगा। और इसके अलावा आप हमारा चैनल ओपन करेंगे तो और भी वीडियोस हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और भी हमने कई सारे इलाके दिखाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। बीच में हम कर रहे थे, फिर बात कहीं और चली गई क्योंकि कॉलेजेस आ गए, वो बताने लग गए। तो हुसैनगंज की स्थापना नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर के शासनकाल के दौरान हुई थी, जिन्होंने 1814 से 1827 तक अवध के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया था। हुसैनगंज की स्थापना इस अवधि के दौरान शहर के विस्तार का हिस्सा थी, जिसमें बादशाह बाग, जो कि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ बनी हुई है, बादशाह बाग था वो। तो इस तरह के अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ था। तो उसी दौरान ये हुसैनगंज भी उसका हिस्सा था, जो उस वक्त विकास हो रहा था वहाँ का। तो और ये आप देख ही सकते हैं कि कितना ये डेवलप्ड इलाका तो ये है ही है हुसैनगंज। उसके अलावा आपने एक चीज़ गौर की कि नहीं की, आपको हम बताएं कि देखिए यहाँ पर इस इलाके में कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है। लखनऊ के बाकी हिस्सों में अगर जाना है तो हुसैनगंज से बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। चारबाग जाना हो, हज़रतगंज जाना हो, लाल बाग जाना हो, तो कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे बाकी इलाके हैं तो थोड़ा दूर पर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर यहाँ पर ये जो इलाका है वो बहुत कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और बहुत ही आसानी से लखनऊ के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर जाया जा सकता है और साधन वगैरह भी बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। तो बाकी अगर खुद के अगर हैं आपके पास बाइक कार है तो फिर क्या ही कहने। तो फ़िलहाल अभी मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ लेते। देखिए मस्जिद भी है, अब धीरे धीरे रात हो रही है, तो हम पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं यहाँ रुक कर के। तो देखिए यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी। देखिए ये मस्जिद है, छोटी मस्जिद है लेकिन काफ़ी माशाल्लाह लोग थे, बढ़िया खूबसूरत मस्जिद है। अभी हम चल रहे हैं और आगे का एरिया आपको दिखाते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो दिखाते हैं। यहाँ पर हल्की हल्की शाम का वक्त है, तो दिखाते हैं आगे का एरिया आपको और आगे। तो अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं और आपको ये इलाका दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रोशनी वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है और इलाका भी बढ़िया लग रहा है। ये जो हमारे राइट हैंड पर आप ये देख रहे हैं ना कि एक दीवार है, पहले ये घर देखिए कितनी बढ़िया। अच्छा दिवाली भी है क्योंकि तो त्यौहार का समय है, लाइट्स वगैरह काफ़ी तगड़ी लगाई हुई हैं। ये जो इलाका था हमने जो आपको बताया, मतलब जो चीज़ थी राइट हैंड पर हमारे, वो सिंचाई विभाग था। पहले भी हमने आपको उधर से दिखाया हुआ है। तो ये अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए पहले तो आप अगर गौर करें तो ये रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है ना। पूरी हम जब आए हैं वहाँ से ही देख रहे हैं। अगर जो पुल वाला देखे तो वो पतला था उधर का रास्ता, बाकी काफ़ी चौड़ी रोड है और काफ़ी आराम से गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं और घर वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। और देखिए रात अब धीरे धीरे क्योंकि
जाहिर सी बात है शाम रात हो रही है, शाम ढल रही है, तो रोशनी भी बढ़िया है और इलाका और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत अब यहाँ पर और नॉनवेज की दुकानें हैं वो भी दिखाएंगे। तो आप देखें ये यहाँ पर ये भी एक ऐसे इलाके गलियाँ हैं, तो हम चल रहे हैं, अभी हम गलियों में भी चलेंगे। ऐसे चौड़ी चौड़ी रोड तो ही हैं जो हैं, लेकिन इसके अलावा गलियाँ भी हैं। हुसैनगंज के अंदर भी गलियाँ हैं और ऐसी गलियाँ हैं कि आप कहेंगे अरे यार ये कहाँ लेके जा रहे हो। तो चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ़िलहाल अभी आप देखें तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें तो लाइन से दुकानें हैं। अगर आप नॉनवेज लवर हैं, आपको बेहतरीन नॉनवेज खाना है, तो आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आप देखिए तो फ़िलहाल हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी हम इस रोड पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें गलियाँ दिखाना है आपको। तो हम यहाँ पर अभी इसलिए आए कि पहले तो हम दिखाएं आपको, ये रोड से पहले ये दुकानें हैं नॉनवेज की जो हमने आपको दिखाई हैं। देखिए ये गौर करें, अगर आप दाएं और बाएं दोनों तरफ तो बेहतरीन ये दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन हम गलियों में चलेंगे और गलियां दिखाएंगे, फिर उसके बाद रोड पर आ जाएंगे जो विधानसभा वाली रोड थी। तो देखिए यहाँ से अब हम गलियों में आए हैं और अभी देखिए गली में आने के बाद भी देखें तो एक रौनक है यहाँ पर भी। देखिए लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, दुकानें लगातार हैं। कितनी दुकानें वहाँ से हमने जहाँ शुरू किया था, इतना बेहतरीन ये बाज़ार है। और जो लोग यहाँ रहते होंगे आप इमेजिन करें कि उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने पुराने लखनऊ के जो इलाके दिखाए हैं और जो नए लखनऊ के दिखाए, अभी जो शहीद पथ वाला हमारा वीडियो था उसमें आपने देखा था होगा कि बेहतरीन खूबसूरत वो इलाके हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं जैसे उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि वहाँ पर मॉल वगैरह है, लुलु मॉल है, बहुत कुछ है और भी बहुत बड़े प्लासियो मॉल है, तो हैं तो बहुत सारी चीज़ें। पर एक मॉल में होना और फिर जाना फिर लाना और महंगा भी, और फिर भी एक जो लोकल जो स्ट्रीट फूड होते हैं और जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इन इलाकों में बेहद ही आसानी से मिल जाएगी। हर चीज़ें, आदमी अपने घर से निकला, बहुत ज़्यादा उसको दूर नहीं जाना और उसकी हर चीज़ मिल जाएगी। और एक अलग पहचान है, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, उनकी अपनी खुद में एक पहचान है, एक इतिहास है, जो खुद में जिसको लोग ढूंढते हैं कि वो एक खासियत है कि हाँ भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए। और वो चीज़ें आपको कहीं मॉल में नहीं मिलेंगी, और कहीं अगर मॉल वगैरह में मिल गई, कोई ऐसा कोई लगा होगा तो बहुत महंगी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप जहाँ चल रहे हैं गलियों में, आप पहले देखें ये लखनऊ की गलियाँ हैं। अभी पूरा हमने ये इलाका दिखाया, देखिए कपड़े लाइन से गलियों के अंदर मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और रोशनी कितनी बेहतरीन लग रही है, ये इलाका कितना बेहतरीन लग रहा है। और आगे चलेंगे धीरे धीरे, जो गलियाँ हैं पतली होती चली जाएंगी और आगे फिर हम रोड पर निकलेंगे। लेकिन ये इलाके आप देखें तो पूरा हुसैनगंज एक अलग ज़बरदस्त ये इलाका है। बाकी भी हमने आपको और पुराने लखनऊ दिखाए हुए हैं इलाके, पर हुसैनगंज भी आप देखें तो एक ज़बरदस्त खूबसूरत ये इलाका तो लगता है। यहाँ पर आज हम ले चल रहे हैं आपको, ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं। तो आप देखिए गलियों में आ चुके हैं और गलियों में भी आप देखिए गलियाँ तो धीरे धीरे पतली होती चली जा रही हैं। अब थोड़ा सा चलने में भी हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन फ़िलहाल आसानी से चले जा रहे हैं। पर आप देखिए दुकानें, लाइन से दुकानें बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि गली आ गई है तो अब दुकानें ख़त्म हो गएंगी, ऐसा नहीं है। घर वगैरह बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर रौनक बरकरार है। आराम से देखिए बेहतरीन। अब हम आ चुके हैं, देखिए एक जैसे मोहल्ला होता है, बाकी इलाके हैं लखनऊ के तो उस तरह से मोहल्ले के अंदर है। आप देखें तो घर देखिए बेहतरीन लोग रह रहे हैं। ऐसे इलाके जो होते हैं, जब आप बाहर चले जाते हैं फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो ये जो लाइफ है ये आपको नहीं मिलती है। इनमें प्यार है, मोहब्बत है, ये चीज़ आप मिस करेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आप देखें धीरे धीरे गलियां हम निकाल रहे हैं आपको इन पतली गलियों से। और ये इलाका देखिए, अभी यहाँ पर तो देखिए और ज़्यादा पतली हो गई है। अभी आगे चलेंगे तो और धीरे धीरे आप सोचेंगे यार आगे रास्ता भी है क्या,
लेकिन हैं। पर देखें आप, और घर देखिए कितने बेहतरीन बने हुए हैं और बढ़िया ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं। तो ज़बरदस्त ये आप देख सकते हैं, और रोशनी बराबर बनी हुई है, तो अच्छा लग रहा है। आप देखें तो ये एक सुकून तो आपको लग रहा होगा ये मोहल्ले में। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा हमको पर अभी ठीक है, फ़िलहाल अभी रोशनी है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। हम सीधे ही चलते हैं। अब आपको लगे यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा लगता है कि यार आगे, क्योंकि लाइट नहीं है, थोड़ी सी रोशनी यहाँ पर गायब हो गई है, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है। और देखिए यहाँ पर भी ये बन रहा है, तो कुछ समय के बाद ये भी मकान बन ही जाएगा। पिलर वगैरह देख सकते हैं लगे हुए हैं, तो आगे चल के ये हल्का सा मैदान है, ये भी बन ही जाएगा। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे हमको हल्की सी अंधेरा मिला, पर जब ये मकान बन जाएगा तो फिर शायद उस वक्त रोशनी होगी। और देखें लेकिन गलियों भी एक रौनक है गलियों में। तो यहाँ से हमने गलियों से भी आपको गुजार दिया, ये हुसैनगंज की गलियों से। तो अब हम चल रहे हैं फिर से उस रोड पर जो कि है, जो पूरा आपको विधानसभा ले जाएगी, चारबाग ले जाती है, उस रोड पर हम चल रहे हैं। तो ये पूरा ये इलाका पूरा बसा हुआ है, विधानसभा है उसी के थोड़ा सा आप पहले चारबाग से जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा पहले ये इलाके पड़ते हैं, हुसैनगंज जो पूरा हमने आपको दिखाया। तो देखिए ये लखनऊ का इलाका हुसैनगंज आज आपको हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, और इसका बेहद खूबसूरत इतिहास है और बेहद खूबसूरत ये इलाका, और हर चीज़ और बेहद डेवलप। और उस टाइम पर जब ये शुरुआत इसकी हुई तो उस वक्त भी ये विकास का हिस्सा था। तो यहाँ पर हर चीज़ें मिलती भी हैं और हर चीज़ के लिए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो यहाँ का खाना हो, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बहुत ऐतिहासिक ये इलाका और बहुत खूबसूरत ये इलाका आज हमने आपको दिखा रहे हैं, और इस गलियों से गुज़ार रहे हैं आपको। तो आगे बस अब रोड आने वाली है, और ये एक शानदार इलाका आप देखिए। यहाँ पर हम आ जाएंगे इस रोड पर, ये है वही विधानसभा वाली रोड जिसमें लेफ़्ट जाकर के आप चारबाग चले जाएंगे और राइट विधानसभा। और आप देखिए अब हम क्योंकि इस रोड पर आ चुके हैं तो आपको इस रोड की भी खूबसूरती दिखा देते हैं। यहाँ पर भी एक से एक होटल वगैरह हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रोड है। हालांकि इसको हम दिखा चुके हैं पहले, लेकिन देखें आप, एक तो ये देखें होटल कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, तो रोड पर भी देखें तो कितनी रौनक है। अंदर जब हम गए तो गलियां बेहद खूबसूरत, और अब इस वीडियो में हम आपको ये रोड दिखा रहे हैं। और देखिए ये तो राइट हैंड का इलाका था जो हमने आपको दिखाया। लेफ़्ट हैंड पर अगर चले जाएं तो फूल बाग है, और फूल बाग का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। तो फूल बाग वाला भी ज़बरदस्त इलाका है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आप देखें रोड पर बेहतरीन कितनी एक रौनक है, अलग ही ज़बरदस्त खूबसूरती इस रोड की। और दाएं और बाएं के इलाके कितने खूबसूरत, वहाँ पर आप चले जाएं तो आपको अलग ही एक रौनक देखने को मिलेगी। तो ये हम रोड पर चल रहे हैं पूरा, इधर से हमने आपको हुसैनगंज का इलाका दिखाया, और अब यहाँ से हम सीधे अगर इस रूट को चलते चले जाएंगे आप, तो आप सीधे हज़रतगंज और आगे निशादगंज वगैरह पहुँच जाते हैं। तो जिस कनेक्टिविटी की हमने बात की थी वो हमने आप इस रूट पर आने के बाद आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन और कितना बढ़िया ये इलाका है, कि यहाँ पर अंदर भी एक सुकून है गलियों में जाकर, और रोड पर भी कितने बेहतरीन इलाके हैं जहाँ आराम से पहुँचा जा सकता है। तो ये इलाका आप अंदाज़ा लगाएं लखनऊ का, क्या बेहतरीन ज़बरदस्त ये इलाका है हुसैनगंज। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको बस आगे चल कर के जहाँ पे गली आती है फूल बाग की, वहाँ पर हम वीडियो को आप रोकेंगे, क्योंकि फूल बाग भी एक बेहतरीन ज़बरदस्त इलाका है। तो और पूरा मछली महल तक अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड, हुसैनगंज राइट हैंड पर था, ये लेफ़्ट हैंड पर। तो देखिए यहाँ से ये अंदर चले जाएंगे, फूल बाग मछली महल वो सब आ जाएगा। तो वो ज़बरदस्त इलाका है। और जिस जगह अभी हम खड़े हुए ना, यहाँ पर भी अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये जगह है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जैसा भी लगा है नीचे कमेंट में लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है। और आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर लिखें, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, आप उससे एंटरटेन हो, आपको मजा आए। तो ये सारी बातें आप कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं।
हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।